372 372 जॉब हंट ड्राइव कल होने जा रहा है। एक सीरीज चली थी कि हर सैटरडे को हम लोग जो भी जॉब हंट ड्राइव के लिए फॉर्मल चीज़ें स्टार्ट करते हैं उनके लिए हम लोग कंटिन्यूसली एक नंबर्स पे शुरुआत हुई थी। फर्स्ट जॉब हंट ड्राइव ऑर्गेनाइज किया गया। फर्स्ट से आज हम लोग 372 जॉब हंट ड्राइव में पहुँचे हैं। माय डियर कैंडिडेट, मैं शुरुआत करने से पहले सैटरडे को बहुत सारी कंपनीज रहती हैं, फ्राइडे को हम लोग बहुत सारी कंपनी से बात करते हैं, प्रोफाइल बेस्ड जॉब के लिए आपको मोटिवेट करते हैं। और प्रोफाइल बेस्ड जॉब में जाने से पहले क्या प्रोफाइल बेस्ड जॉब है, जनरल जॉब्स क्या है, इन सब का डिफरेंस ऑफ अगर आप वीडियोस देख रहे होंगे तो सब कुछ ऑटोमेटिकली समझ रहे होंगे। आज मैं खास तौर से आज का चूँकि 12th पास कैंडिडेट हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स निकल रहे होंगे, बहुत सारे लोग एडमिशन्स की बात सोच रहे होंगे। मैंने एक बात को बहुत क्लोजली महसूस किया है कि पेरेंट्स और बच्चे और पूरी सोसाइटी ने एक ऐसा कंसेप्ट बना दिया है, एक ऐसा माहौल बना दिया है जिसमें सब जगह ये बात होती है कि चलो इस कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं और इस जगह पे एडमिशन अगर हो जाता है तो वो फ्री अपने को महसूस करते हैं और जब सोचते हैं कि हमने सब कुछ करा दिया है। माय डियर कैंडिडेट, मैं आज देख रहा हूँ कि कानपुर के जो भी कैंडिडेट्स आते हैं प्रोफेशनल कोर्स और प्रोग्राम करके, आज जब उनका प्रोफाइल भेजा जाता है तो सिलेक्शन रेट उनका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हो जाती हैं। कॉलेजेस में जो कैंपस की पोजीशन होती है वो कुछ लोग अपने कैंपसेस को जस्टिफाई कर पाते हैं या वो ऑफलाइन अपने लेवल पे कर रहे होंगे, पर कॉलेजेस से प्रोफाइल बेस्ड जॉब मिलने की पॉसिबिलिटीज़ जनरल कॉलेजेस से लगभग ना के बराबर होती है। माय डियर कैंडिडेट, आज आपको ये समझना है कि कोई प्रोग्राम, कोई कोर्स, कोई इंस्टीट्यूशंस आपको जॉब नहीं देता है। उसमें कंपनीज आती हैं। कंपनीज कैंडिडेट्स के क्या कैलिबर है, क्या टैलेंट है, क्या उसने किया है, क्या उसका एक्सपीरियंस है, इन सब बातों को लेकर के कैंडिडेट्स को ऑफर किया जाता है। क्या उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। इवन आज जो इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट्स के लिए भी नहीं कर पा रहे होते हैं वो भी आज किन कैंडिडेट्स को लेने का प्रयास करते हैं जो ऑलरेडी क्रीम बन के कैंडिडेट्स हों, क्रीम ऑलरेडी हों। क्रीम उनका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा हो, कुछ ऑलरेडी पहले से कर रखा है, कुछ जस्टिफाइड लग रहा है, बड़ी जगह नहीं जा पाए हैं बट उसके लिए वो नॉर्मल कैंडिडेट्स को लेने का प्रयास करते हैं। क्रीम टू क्रीम हर जगह छांटने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास में कोर्स प्रोग्राम, और ये भी एक इल्यूजन है, भ्रम है केवल, कोर्स प्रोग्राम कंपनीज की शॉर्ट लिस्टिंग में मदद ही नहीं करता है। आप वो छोटी प्रोफाइल कह लें, 6 लाख तक के पैकेज की कर लें, 3 लाख तक के पैकेज की बात कर लें पर एनम में, 8 लाख तक के पैकेज की बात कर लें, 15 लाख प्लस पैकेज की बात कर लें। जितना ज़्यादा पैकेज जा रहा है उतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस, उसी इंडस्ट्री का सेम का एक्सपोजर और वैसी प्रोफाइल आपने हैंडल कर रखी हो, ये मदद करता है। लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी एक लहर होती है जो कैंडिडेट्स केवल अपने दोस्त, अपने लोग, अपने परिवार, अपनी सोसाइटी में जब तक माँ बाप का पैसा खर्च करा नहीं लेते हैं तब तक आत्मा उनकी मानती नहीं है। आप इस बात को समझिए कि एक प्रोग्राम करने से पहले आप ये समझिए ऑलरेडी इंटरव्यूज तो आपको कंपनीज में ही देने हैं, और कंपनीज में जब देने हैं तो आपको किन चीज़ों को चाहिए होगा। आपका एक जो कंपनीज का जो जीडी है, जो कंपनी मांग रही है, जो उसकी डिमांड है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके सीवी में नहीं है तो शॉर्टलिस्ट ही नहीं होता है। सेक्टर अलग है, प्रोफाइल अलग है, सीवी में उनके मतलब की चीज़ नहीं दिख रही है, नहीं होता है। और इसीलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबसे कहूँगा थोड़ा अवेयर होइए, कंपनीज को देखना स्टार्ट करिए। आज जब बच्चा टीनेजर एज से आकर के कॉलेज प्रोग्राम्स में जाता है तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर जब कैंडिडेट कॉलेजेस में जाता है या पूरी सोसाइटी समाज में एक ऐसी, भाई कॉलेजेस में तो एडमिशन्स लेने पड़ेंगे, पर आप एक बात तो समझिए, अगर आप एडमिशन्स ले रहे हैं तो सर्टिफिकेट डिग्री प्रोग्राम्स के लिए केवल आप ले रहे हैं, उसके लिए फीस कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों का प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि आज मैक्सिमम कॉलेजेस के लोग जॉब एंड ड्राइव ऑफिसेज में विजिट करने के बाद, अपने पेन को शेयर करने के बाद में, तब मैं आपसे ये बातें कह रहा हूँ।
मेरे पास भी कोई पहले से एजम्पशन ऐसा था नहीं, ये एजम्पशन बिना है लोगों की मीटिंग्स के बाद में, डिस्कशन के बाद में। इवन कुछ ऐसे भी हैं जिनको वास्तव में प्लेसमेंट्स मिला भी है, बट उनकी फैमिली रीज़न की वजह से वो बाहर नहीं कर पाए, खर्चे नहीं हो पाए, फिर उनको यहाँ आना पड़ा और फिर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे या उनको कोई ट्रैक मिल गया। और मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, सबसे पहले मैं जो कॉलेजेस बहुत एडवर्टीजमेंट दे करके अपनी सारी सीटें भर देते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और हम सब लोग इसी तरह की चीज़ों को फॉलो करते हैं। हर बच्चा अपने केवल ये सोचता है कि हमारे पास में यहाँ एडमिशन हो जाए या हो जाए, कंपनी में जॉब कैसे आ जाए, जॉइनिंग्स कैसे आ जाए, इनका कोई भी पार्ट वो सोचते ही नहीं है। यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इन बिल्डिंग्स में जाना है, इन बिल्डिंग्स में जाकर के बाहर का एक्सपोजर चाहिए, वही करते करते वो बहुत जल्दी जाते हैं, फ्रीडम भी उनको चाहिए होता है। ये सारी बातें मैंने देखा है। और जब मैं उनसे पूछता हूँ आपने क्या इन कंपनीज़ में जो टॉप 20 कंपनीज़ हो, चाहे वो डिलॉयट हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे कोई भी कंपनीज़ हैं, अब जब टॉप 20 कंपनीज़ में अपने सेक्टर की चाहते हैं, उन सेक्टर में आपने सोचा है कि आप अगर इतने साल के एक्सपीरियंस है तो वो क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, आपको उसमें कोई आपने अभी तक सोचा है? कोई होमवर्क नहीं किया होता है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबको एक बात के लिए कहूँगा, बार बार कहूँगा, जागिए। जागेंगे अगर नहीं आप, कोई आपको जगाने आने वाला नहीं, उसी भीड़ चाल में हिस्सा बनते जा रहे हैं। साथ में कैंडिडेट आज अपनी स्किल्स पे काम नहीं कर रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स हो, टेक्निकल स्किल्स हो, जिस प्रोफाइल की जॉब के लिए जा रहे हैं उस प्रोफाइल में आपने क्या ऑलरेडी होमवर्क किया हुआ है, चाहे वो HR पेरोल हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे सोशल मीडिया मैनेजर हो, सारी प्रोफाइल पे नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा, प्रोग्राम वर्सेस आप जब कोई कोर्स चलते हैं वर्सेस प्रोफाइल बेस्ड जॉब में, प्रोफाइल बेस्ड जॉब के लिए कंपनीज में वर्किंग करना चुनिए, वो आपको मदद करेगा। एक ये डिटेल अभी हो जाएगा तो मैं उसको थोड़ा सा कम करके सैटरडे के जॉब एंड ड्राइव के लिए कंपनीज में आता हूँ। मैं फिर आपको जो बता रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा। बता रहा हूँ मैं कंपनीज के पैकेजेस और कंपनी की प्रोफाइल, जो कंपनी को चाहिए होता है कि हमें ये बंदे चाहिए, ये हैं तो इमीडिएट ज्वाइनिंग है। कोर्स है, इमीडिएट ज्वाइनिंग नहीं है। पढ़ लिख लिया है, बहुत सारे कोर्स की लिखा हुआ मतलब नहीं है। कब जागेंगे सब? लोहिया कॉर्प में अगर आप इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस मैनेजर की प्रोफाइल में या मैकेनिकल मेंटेनेंस आपने किया है तो आपके प्रोफाइल की शॉर्टलिस्ट होना आसान हो जाएगा। 50+ का पैकेज है। दूसरी प्रोफाइल इसी में इंजीनियर की है। अगर आप इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंजीनियर हैं तो आपकी इसमें ज्वाइनिंग्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। और कोर क्या है, कितना आपको आता है, क्या आपकी लास्ट सैलरी रही है, ये सब बातें भी चेक होंगी। तीसरी प्रोफाइल एक जनरल ग्रेजुएट प्रोफाइल है जिनको 3 to 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस है लोहिया कॉर्प में। स्टोर हैंडलिंग, लाइजनिंग जॉब, और इसमें जनरल अकाउंटिंग अगर आती है तो इमीडिएट ज्वाइनिंग आ जाएगी। ये लाइसेंस जॉब्स का क्या है सर? ये इसी में 3 प्रोफाइल है, 3 to 4 ईयर एक्सपीरियंस, जनरल अकाउंटिंग, स्टोर हैंडलिंग और लाइजनिंग जॉब, ये उसी में कंबाइंड है। ठीक है। लोहिया कॉर्प में एक और रिक्वायरमेंट है, फैक्ट्री मैनेजर चाहिए इनको। इनकी अपनी जो विंग है इस पर टैक्स के लिए, इसमें इनको PP यार में जिन्होंने बनाया हो, या इनको एडमिन साथ में उसको एक्सपोजर एडमिन और पीपल मैनेजमेंट का भी होना चाहिए। प्रोडक्शन मेंटेनेंस और जनरल थिंग्स फैक्ट्री की देख ले। बीटेक भी किया हो, प्लास्टिक्स में अगर है तो और अच्छा एक्सपोजर है। 10+ ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, तो इसमें पैकेज उसके ऊपर जाएगा। ये लोहिया कॉर्प की रिक्वायरमेंट मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। एक बात मैं आपको और बताऊं, इन प्रोफाइल्स में लोहिया में जो जाना चाहते हैं उनकी शॉर्टलिस्टिंग होने के बाद में शायद ये बहुत जल्दी से फाइनलाइज अब हो रही हैं, इसलिए कई लोग जो वेट करते हैं अपने अकॉर्डिंगली देखते हैं वो मिस कर देंगे। इसके बाद मैं आता हूँ पारस हेल्थ केयर में यूनिट हेड HR 12 लाख से 18 लाख का पैकेज है। अब इसी तरह के हॉस्पिटल में आपने काम किया हो, अब हॉस्पिटल से आप हैं और हॉस्पिटल आपने मोहल्ले का कोई चुन लिया है तो वो इसमें काम नहीं करेगा। HL एग्रो में असिस्टेंट मैनेजर इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोसेस प्लांट असिस्टेंट मैनेजर इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर प्लांट एंड ETP, शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट इंचार्ज, 10 लाख तक का पैकेज है। सुपर हाउस में सीनियर मैनेजर गारमेंट क्वालिटी 6 लाख to 8 लाख का प्रोफाइल है। 21+ में HR मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर 3 लाख to 6 लाख का प्रोफाइल है। कानपुर प्लास्टिक में मैकेनिकल मेंटेनेंस मैनेजर हैविंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक्सपीरियंस 10 लाख से 12 लाख का पैकेज है।
इंजेक्टोप्लाज्म में सीपेट इंजीनियर हैविंग नॉलेज ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। ट्रांसपोर्ट कम लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर हु कैन कोऑर्डिनेट विद ट्रांसपोर्टर्स ड्राइवर्स एंड ट्रैक दी व्हीकल, ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मेल फीमेल एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जीक्यूटिव हैविंग नॉलेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, फीमेल परचेज ऑफिसर्स, मेल परचेज रनर का रिक्वायरमेंट है। रितु हाउसिंग में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर 18 लाख से 30 लाख, सीनियर अकाउंटेंट 4 लाख से 6 लाख का रिक्वायरमेंट है। हल्दीराम में चिलर ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन का रिक्वायरमेंट संडीला के लिए है। एस्ट्रल ग्रुप में प्रोडक्शन मैनेजर 8 लाख से 15 लाख, पैकेजिंग ऑफिसर 2 लाख से 4 लाख का रिक्वायरमेंट है एस्ट्रल ग्रुप में। सुपर हाउस में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर लेवल की रिक्वायरमेंट है। सोशल मीडिया में जिसने अकाउंट्स में, ब्रांड प्रमोशन में, प्रोडक्शन प्रमोशन में, रोड मैप में, कंटेंट राइटिंग में रिक्वायर्ड है तो आपके लिए इमीडिएट ज्वाइनिंग हो सकती है। इंडसइंड बैंक में क्लस्टर मैनेजर ब्रांच हेड का रिक्वायरमेंट है जिसमें इमीडिएट ज्वाइनिंग आ सकती है। एनजेएफसी हेल्थ एंड ब्यूटी इंटरप्राइजेज में सेंट्रल मैनेजर 3 लाख से 5 लाख का रिक्वायरमेंट है। जकारा इंटरनेशनल में फीमेल ऑफिस असिस्टेंट का रिक्वायरमेंट है। एयर सोल फुटवियर में प्रोडक्शन मैनेजर 3 लाख से 5 लाख का रिक्वायरमेंट है। एफ वर्क्स टेक्नोलॉजीज में आईटी लखनऊ के लिए फुल स्टैक डेवलपर चाहिए जो इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं 40+ में। परफेक्ट वेलनेस में फीमेल सीआरई हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स जिनका है वो 25 तक के पैकेज में जा सकते हैं। रिमझिम इस्पात में ईए प्रोफाइल एमडी 40 तक का पैकेज है। रुचि ऑर्गेनिक्स में फिटर फॉर मेंटेनेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जीक्यूटिव हैविंग नॉलेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का रिक्वायरमेंट है। हैवेल्स वेयरहाउस में एमआईएस एग्जीक्यूटिव हैविंग नॉलेज ऑफ सैप का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। हैवेल्स का मैंने शायद बता दिया आपको, एमआईएस एग्जीक्यूटिव का हो गया। कपिला ग्रुप में आरएम एच हॉल इंचार्ज क्वालिटी चेक लोडिंग अनलोडिंग मैकेनिकल इंजीनियर ऑफिस एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। स्टॉक वर्क में डिटर्जेंट बैच ऑपरेटर, डिटर्जेंट प्लांट सुपरवाइजर, डिटर्जेंट केक ऑपरेटर, सेल्स कोऑर्डिनेटर का रिक्वायरमेंट है। कानपुर लॉजिस्टिक में डेटा एंट्री ऑपरेटर, ऑन शिफ्ट फ्लोर सुपरवाइजर फॉर कंटेनर मैचिंग के लिए है। आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप ऑफिसर का रिक्वायरमेंट है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रीशियन सीपेट इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। वंसल पंप में मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप मैनेजर, वर्कशॉप इंजीनियर, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का रिक्वायरमेंट है। अशोक मसाले में प्रोडक्शन सुपरवाइजर चाहिए। सुपर हाउस में मेल फीमेल एचआर एग्जीक्यूटिव हैविंग नॉलेज ऑफ पेरोल के लिए चाहिए। होंडा टू व्हीलर में स्पेयर पार्ट मैनेजर का रिक्वायरमेंट है। विशाल इंडस्ट्रीज में क्वालिटी इंस्पेक्टर स्टोर इंचार्ज के लिए रिक्वायरमेंट है। सावित्री वेकर्स में 2 कैंडिडेट को चाहिए डिस्पैच डिपार्टमेंट के लिए। फ्रेंड्स में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट चाहिए। पनकी ऑक्सीजन में अकाउंटेंट सुपरवाइजर फ्लोर मैनेजर चाहिए। थर्मोकेयर में लखनऊ, बिलासपुर, भोपाल, फरीदाबाद में इनको चाहिए डिप्लॉयमेंट के लिए। इलेक्ट्रीशियन चाहिए। कुमार क्रिएशन में इनको ईए प्रोफाइल पे चाहिए। मैकेनिकल बीटेक कैंडिडेट इनको चाहिए, मेल फीमेल में कोई भी हो सकता है। एक्सपीरियंस इनका एक्सपीरियंस इंटरव्यू सैलरी डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड इंटरव्यू। पांचाल पंप में डिप्लोमा मैकेनिकल सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है। टेकजी प्रोडक्ट्स में ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग गुड स्पीकिंग एबिलिटी का रिक्वायरमेंट है। ई स्पिन नैनोटेक में डेवलपर हैविंग नॉलेज ऑफ रस्ट। तलवानी नमकीन में पैकेजिंग सुपरवाइजर चाहिए। ऑरेंज स्किल में फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ग्राफिक डिजाइनर का रिक्वायरमेंट है। कैट्रीटेक में बीटेक डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल सिविल इंजीनियर चाहिए। नॉर्टेक एलॉयज में सीनियर क्वालिटी ऑफिसर चाहिए। एलाइज इंटरेक्टिव में रिक्वायरमेंट है इनको कैंडिडेट्स जो 2 से 3 ईयर एक्सपीरियंस इनको हो। वेब डेवलपर में ग्राफिक डिजाइनर चाहिए। वीके पैकवेल में जूनियर सीनियर अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। भारतीय ग्रो में सीनियर अकाउंटेंट हैविंग गुड नॉलेज ऑफ जीएसटी, टीडीएस एंड आईटीआर चाहिए। एमएचपीएल में सिविल साइट इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। के प्लास्ट में इंडस्ट्रियल कम कारपोरेट सेल्स ऑफिसर, कम्युनिकेशन स्किल एंड प्रेजेंट पर्सनालिटी हो। जीएससीआर में कस्टमर जिसमें उनका कम्युनिकेशन अच्छा कर पाएँ। इन सॉफ्ट लिंक सॉफ्टवेयर में इनको डेवलपर हैविंग नॉलेज ऑफ रिएक्ट में चाहिए।
मारुति सुजुकी में फीमेल सीसी सेल्स एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। सिविल इंजीनियर ऑडिट एंड साइट वर्क के लिए सुपर हाउस में रिक्वायरमेंट है। फ्रेंचवासी इंटरनेशनल चेन्स प्राइवेट लिमिटेड में सीनियर अकाउंटेंट की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। Thank you for today's job on drive mysurjob.com. Thank you. My